हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का एक और चैप्टर जिसका नाम है द लॉस्ट ऑफ चाइल्ड। इस चैप्टर में एक छोटा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमने जाता है और वहां पर बहुत सारी जिद करता है, मतलब बहुत सारी चीजों को लेने की जिद करता है और इसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलाते। तो चैप्टर स्टार्ट होता है, छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जा रहा होता है। अब कुछ लोग तो अपनी नानी घर चले जाते हैं छुट्टियों में, कुछ लोग मेला घूमने जाते हैं। तो ये बच्चा अपनी मेला घूमने जा रहा था और कुछ लोग पैदल जाते हैं तो कुछ लोग गाड़ियों से जाते हैं। तो ये लोग पैदल जा रहे थे कि तभी रास्ते में एक शॉप पड़ती है और उस पर कुछ बिक रहा होता है। अब उसको देखकर वो बच्चा अट्रैक्ट हो जाता है और अपने फादर से कहता है कि मुझे ये लेना है। तो उसके फादर कहते हैं नहीं नहीं, इसे नहीं लेना है, अभी आगे चलो, मेले में चल के दिला देंगे। और उसकी मॉम कहती है आओ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। फिर उसकी मॉम सरसों से भरे हुए येलो येलो खेत दिखाना शुरू करती है जिनमें छोटे छोटे फूल थे, बहुत सारी बटरफ्लाईज थी। उनको देखकर वो बच्चा अट्रैक्ट होता है और उनकी तरफ भागने लगता है कि तभी उसकी मॉम कहती है क्यों, मेला नहीं जाना है आगे। वो मेला जाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है और आगे की ओर चलने लगती है। जैसे ही वो लोग आगे चलते हैं, वो बच्चा फिर से छोटे छोटे कीड़ों को देखकर अट्रैक्ट हो जाता है और उनकी तरफ जाना स्टार्ट करता है। उसकी मॉम फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। छोटे छोटे इंसेक्ट जो धूप सेकने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हुए थे। फिर उसके फादर मेले के पहुंचने से पहले ही रेस्ट करना चाहते थे। वो कुछ टाइम रुके, पर वो बच्चा वहां पर बस कुछ सेकंड ही उनके साथ रुका और फिर से वो सरसों के खेतों की तरफ भागने लगा, वो छोटे छोटे फूलों को तोड़ने के लिए। फिर उसके फादर उसको बुलाते हैं और कहते हैं, उन्हें डर था कि कहीं ये बच्चा खो ना जाए, इसीलिए वो उसको फिर से वापस बुला लेते हैं। और जैसे ही वो गांव के मेले में एंटर करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा शोर था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो वो बच्चा कहीं ना कहीं डरा हुआ था, सहमा हुआ था। जैसे ही वो लोग मेले में एंटर करते हैं, वहां पर एक हलवाई की दुकान पड़ती है जिसपे काले जामुन या रसगुल्ले दिख रहे थे। अब उनको देखकर वो बच्चा फिर से अट्रैक्ट हो जाता है। उसे वो चाहिए थे क्योंकि उसको वो बहुत ज्यादा पसंद थे। मिठाई पसंद होने के बाद भी वो अपने पेरेंट्स से नहीं कहता कि वो उसे मिठाई दिला दे। फिर वो लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और उसे एक फ्लावर शॉप दिखती है। बच्चा अपने मन में सोच रहा होता है कि यार काश मैं ये फ्लावर ले पाता, बट अगर वो फ्लावर लेने की बात अपने पेरेंट्स से कहता तो उसके पेरेंट्स कहते कि तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो, या फिर इन फ्लावर का तुम्हारी लाइफ में क्या यूज है, तुम क्या करोगे, ये इतने महंगे हैं। वो फाइनली अपने पेरेंट्स से कहता ही नहीं है। वो कहता है नहीं कहूंगा क्योंकि ये दिलाने वाले तो है नहीं, फिर से मुझे आंखें दिखा देंगे। फिर वो आगे बढ़ते हैं मेले में, उन्हें एक बलून वाला दिखता है। उस पर बहुत सारे बलून थे, बहुत रंग बिरंगे थे। अब उस बच्चे को लगता है यार काश मैं ले पाता, बट वो फिर सोचता है कि अगर मैं अपने पापा से या मम्मी से कहूंगा तो मेरे पापा कहेंगे तुम इतने छोटे बच्चे तो नहीं होगी, तुम बलून से खेलो। इसलिए वो ये बात भी अपने पेरेंट्स से नहीं कहता और वो आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। वो थोड़े और आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें एक सपेरा दिखाई देता है। तो सपेरा देखते ही उसका मन था कि वो इस गेम को देखे, बट उसके पापा ने पहले ही अलर्ट किया था कि किसी भी डेंजर चीज के पास नहीं जाना है और ना ही उसके लिए जिद करनी है। तो वो फिर से अपने पेरेंट्स से नहीं कहता क्योंकि उसे पता था कि अभी भी उसके पेरेंट्स मना ही करने वाले हैं। अब थोड़े आगे और बढ़ते हैं तो उसे एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिसको वो खुद भी मना नहीं कर पा रहा था और उसे अपने पेरेंट्स से चाहिए थी। उसे दिखता है एक बड़ा वाला झूला, ठीक है, जो आपने मेलों में देखा होगा ना, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। फिर वो कहता है कि पापा पापा मुझे ये झूला झूलना है। अब उसकी पेरेंट्स कोई आंसर ही नहीं करते। तो फाइनली वो पीछे मुड़कर देखता है और देखता है तो उसके मम्मी पापा होते ही नहीं हैं। अब ये चीज देखकर वो समझ जाता है कि मेरे मम्मी पापा से मैं बिछुड़ चुका हूँ या फिर खो चुका हूँ। अब वो रोता उससे पहले वो चीखना शुरू करता है। अपने मम्मी पापा को दाएं बाएं लेफ्ट राइट सब जगह देख लेता है, बट उसके पेरेंट्स कहीं भी नहीं थे। फिर वो चीखना शुरू करता है मम्मी कहाँ हो आप, पापा कहाँ हो। बट रोने से तो काम चलने वाला था नहीं। वो रोना भी स्टार्ट करता है, रोने के बाद फिर से चीखना स्टार्ट करता है। उसके पेरेंट्स कहीं दिखाई नहीं देते। अब वो डिसाइड करता है एक टेम्पल की तरफ जाना जहाँ पर सारे लोग जा रहे थे। वहां इतनी ज्यादा भीड़ थी कि इंच भर जगह नहीं थी, बट वो घुसा कर आगे बढ़ना शुरू करता है कि तभी उसे एक मैन देख लेता है। क्योंकि वो रो रहा था और अपने पेरेंट्स को बुला रहा था, तो वो उससे बोल देता है। वो मैन समझ चुका था कि इसके पेरेंट्स खो गए हैं। वो जैसे ही उस बच्चे के पास जाता है, वो उससे पूछता है क्या हुआ, वो सारी बातें बताता है। फिर वो कहता है कि तुम्हें झूला झूलना है, हम झूले के पास पहुंच ही चुके हैं। वो कहता है नहीं मुझे मम्मी पापा चाहिए, मुझे झूला नहीं झूलना है। फिर वो स्नैक चेमर के पास जाता है। वो कहता है देखो ये कितनी सुरीली आवाज है, तुम्हें ये गेम देखना है। वो कहता है नहीं मुझे मम्मी पापा चाहिए। अब उसे कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही थी, अब उसे अपने केवल पेरेंट्स अच्छे लग रहे थे और वही चाहिए थे।
उसके बाद वो आदमी उसको बलून दिलाने के लिए कहता है, वो उसके लिए भी मना कर देता है। उसकी फेवरेट बर्फी जो वो पहले से लेना चाहता था एंड वो फ्लावर जो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे एंड वो लेना चाहता था, वो सारी चीज़ें दिलाने को कहता है, बट वो कुछ भी नहीं लेता और बस यही कहे जा रहा था, मुझे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मम्मी पापा चाहिए। तो फाइनली उस बच्चे को समझ आ गया था कि कोई भी चीज़ लाइफ में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने पेरेंट्स हमारे इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइज यहीं पर हमारे चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको इसकी शॉर्ट समरी समझ आई होगी। और डिटेल में जानने के लिए आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें डिटेल समरी दी गई है, वहां जाकर यार चेक कर लो। सारे क्लासेस की समरी प्रोवाइड है और अगर आपको इनके सॉल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ एक चैनल है या फिर आप कह सकते हैं प्लेलिस्ट लिंक है, वहां जाकर देख लो, सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर की शॉर्ट समरी के साथ।